नमस्कार, माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, वाराणसी। Welcome you to my channel Anusandhan. Today I am going to discuss about managing the data in SPSS. Today we are going to discuss two important features of SPSS for managing the data. The first one is the case summarization, second one is computing new variable. After entering the data into the SPSS, you have to know how to manage the data. इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे क्वेश्चन आर के डेटा को हम लोग SPSS में एंट्री करते हैं, और आज हम लोग मैनेजिंग डेटा के बारे में बात करेंगे। टू इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द केस समराइजेशन एंड सेकेंड वन इज द कंप्यूटिंग न्यू वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट how to manage the data. The first thing we need to understand is what is the case. There is a data, the file name is called internal marks. सबसे पहले हम डेटा को समझेंगे कि ये डेटा है क्या। Actually there are 105 students, ये 105 स्टूडेंट का डेटा है और ये 3 सेक्शन के हैं, सेक्शन ए, बी और सी, जिन्होंने अपने इंटरनल एग्ज़ाम दिए हैं। पहला सेशनल एग्ज़ाम दिया है, दूसरा सेशनल एग्ज़ाम दिया है, तीसरा दिया है। अटेंडेंस के मार्क्स हैं, उनके क्लास पार्टिसिपेशंस के मार्क्स हैं और टोटल इंटरनल मार्क्स हैं। और ये स्टूडेंट्स के नेम हैं और मेल और फीमेल यहाँ पे जेंडर मेंशन किया गया है, किस कास्ट के हैं और किस सेक्शन के हैं। तो वेरिएबल व्यू में एक बार हम देख लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक of the variable view. The first variable is name, first name, and already I have discussed about the all the things related to the defining the variable, and the type is a string. Width यहाँ पे 30 रखी गई है। क्यों रखी गई है ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखेंगे तो साइज किसी का नाम बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे साइज 30 दी गई है। और लेवल में हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पे वैल्यू नहीं होगा, कुछ भी मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। 10 कॉलम्स दिए गए हैं, ये आप लोग जानते हैं कि साइज के लिए है, अलाइनमेंट, और ये वेरिएबल नॉमिनल है। और दूसरा जेंडर के लिए देखिए यहाँ पे वैल्यू मेंशन है, 1 फॉर फीमेल, 2 फॉर मेल। अगेन दिस इज फॉर कास्ट, किस कास्ट के हैं यहाँ पे देखना है, 1 फॉर SC, 2 फॉर ST, 3 फॉर OBC, 4 फॉर माइनॉरिटी एंड द 5 फॉर जर्नल। एंड द नेक्स्ट वन इज सेक्शन, 1 फॉर सेक्शन A, 2 फॉर सेक्शन B एंड 3 फॉर सेक्शन C। आई होप आप लोग इस पूरे डेटा को समझ गए होंगे कि भाई नेम है, जेंडर है, कास्ट है, सेक्शन है, 3 सेशनल के मार्क्स हैं, अटेंडेंस है, क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स है, अटेंडेंस मार्क्स है और टोटल इंटरनल मार्क्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस। नाउ वी नीड टू डिस्कस द फर्स्ट थिंग, हाउ टू समराइज द केस। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप करके बताएंगे। फर्स्ट यू हैव टू गो एंड क्लिक द एनालाइज बटन। द फर्स्ट वन इज गो टू द एनालाइज बटन। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे रिपोर्ट्स पे, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे रिपोर्ट्स पे आएंगे। रिपोर्ट्स में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केस समराइज, तो केस समराइज पे क्लिक करेंगे। केस समराइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स बना हुआ है। द फर्स्ट बॉक्स इज फॉर द वेरिएबल एंड सेकेंड बॉक्स इज फॉर वेरिएबल, ग्रुपिंग वेरिएबल। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमारा नॉमिनल वेरिएबल होगा, उसको हम ग्रुपिंग वेरिएबल में रखेंगे, और जो हमारी स्केल होंगे, रेशियो होगा, इंटरवल होगा, इट मीन्स स्केल यहाँ पे SPSS में मेंशन करते हैं, उसको हम वेरिएबल बॉक्स में रखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम जो टोटल इंटरनल मार्क्स है, यहाँ पे देखिए सेशनल 1, 2, ये टोटल इंटरनल मार्क्स को हम रखते हैं वेरिएबल में, और एक बार जेंडर को यहाँ रख के देखते हैं ग्रुपिंग वेरिएबल में।
हो गया। उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम क्या लेना चाहते हैं सारे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो लेंगे वो मीन को चूज़ करेंगे। मीन को चूज़ किया, मीन देखिए आपके सेल स्टैटिस्टिक्स में आ गया है। स्टैटिस्टिक्स से चूज़ करना है और सेल स्टैटिस्टिक्स में लाना है, और ये आपका एरो बना हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है। 100 लिखा हुआ है मीन्स ये 100 का ही डेटा लेगा। हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 105, तो यहाँ पे हम इसको 105 कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा हम कर क्यों रहे हैं इसको, क्या समराइज करने वाले हैं। देखिए दो वेरिएबल यहाँ पे हैं, एक टोटल इंटरनल मार्क्स और दूसरा जेंडर। इसको हम समराइज करेंगे कि भाई कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं और उनके इंटरनल मार्क्स क्या हैं। क्योंकि आपको याद होगा केस स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन चूज किया था और उनके मार्क्स का सेशनल मार्क्स का टोटल, जो सेशनल मार्क्स अटेंडेंस क्लास पार्टिसिपेशन मिला के टोटल इंटरनल मार्क्स का मीन क्या है, यही हम समराइज करेंगे। लेट्स सी द आउटपुट। क्लिक ओके बटन। ओके बटन हमने क्लिक किया और चलते हैं आउटपुट में। देखिए ये आ गई हमारी केस प्रोसेसिंग समरी। इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए n मीन्स जो आपकी सैंपल साइज था 105 या पॉपुलेशन कहिए, जो भी कह सकते हैं, और ये 100% लिया गया और टोटल कितने हैं n 105, मतलब कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केस समराइजेशन में देखिए लिखा है व्हाट इज योर जेंडर, जो क्वेश्चन था हमारे लेवल में। तो सबसे पहले 1 फॉर फीमेल था, तो सबसे पहले फीमेल का डेटा दिया है कि कितने फीमेल हैं और उनके मार्क्स कितने हैं। पहला फीमेल, द फर्स्ट फीमेल का मार्क्स जो पाई है वो 57 है, दूसरे का 68 है, तीसरे का 66 है, चौथे का 74 है। वैसे ही हम ये देखेंगे कि कितने फीमेल हैं, कितनी फीमेल हैं ये देख लेते हैं। टोटल देखिए 64 फीमेल्स हैं, 64 फीमेल्स हैं और इनका जो मीन मार्क्स है, जो टोटल इंटरनल का मीन है, एवरेज मार्क्स है, वो 62.36 है। ठीक है, वैसे ही मेल का देख लेते हैं कितने मेल हैं भाई और उनका मीन क्या है। देखिए 41 मेल हैं और उनका मीन टोटल 60 है, मतलब एवरेज मार्क्स 60 उन्होंने पाया है वहाँ पे, जबकि फीमेल का एवरेज मार्क्स मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन भाई सैंपल साइज के डिफरेंस है, यहाँ 64 है वहाँ 40 है, फिर भी एवरेज में फीमेल मेल से ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम सेक्शन वाइज भी देखना चाहें तो फिर से केस समराइज करके देख सकते हैं। गो टू द एनालाइज बटन, रिपोर्ट, केस समराइज, और यहाँ पे हम लोग इसको ग्रुपिंग वेरिएबल से बाहर करते हैं और अब देखते हैं कि भाई सेक्शन वाइज देखते हैं कि भाई सेक्शन वाइज क्या मार्क्स है। ABC सेक्शन का देखते हैं, 105 है यहाँ पे, ऑल सेट। यहाँ पे मीन पहले से ही है, कंटिन्यू, 105 है, क्लिक ओके। नाउ सी अगेन 105 है टोटल, 100% है। अब देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए में कुल कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं सेशनल के, 33 स्टूडेंट्स। 33 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए who have been given examination and got some marks, and सेक्शन ए का जो मीन मार्क्स है वो 63.27 है, 63.27। सेक्शन बी का देख लेते हैं। सेक्शन बी में टोटल स्टूडेंट 39 जो एग्जामिनेशन दिए हैं और इनका है 61 मीन है, जबकि सेक्शन ए का कितना था भाई, सेक्शन ए का 63 एंड सेक्शन बी का 61। नाउ लेट्स सी द सेक्शन सी। सेक्शन सी द टोटल स्टूडेंट्स आर 33 एंड द एवरेज मार्क्स आर मीन आर 59। इसका मतलब सेक्शन सी में सबसे कम बच्चे भी हैं और इनका एवरेज मार्क्स भी सबसे कम है। 33 थे, यहाँ 39 है
एवरेज मार्क्स 61 है, मतलब बी वालों का एवरेज मार्क्स सबसे ज़्यादा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सेक्शन सी और ए में बराबर ही है 33। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ SPSS कि आप किसी भी एंगल से केस को समराइज करके पूरे केस को समझ सकते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, आगे और भी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड फीचर्स। दिस इज कॉल्ड कंप्यूट न्यू वेरिएबल। अब सेम डेटा के साथ हम नया वेरिएबल कंप्यूट करेंगे, नए वेरिएबल को बनाएंगे। आप देख लीजिए, पहले एक बार हम लोग वेरिएबल व्यू में जाके देख लेते हैं भाई कि ये देखिए हमारे पास इतने वेरिएबल हैं पहले से। फर्स्ट नेम, जेंडर, कास्ट, सेक्शन, सेशनल 1, सेशनल 2, सेशनल 3, अटेंडेंस, क्लास पार्टिसिपेशन, टोटल, इंटरनल मार्क्स। ओके, नाउ ये है टोटल डेटा व्यू है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, जेंडर, कास्ट, सेक्शन, सेशनल 1, सेशनल 2, 3, अटेंडेंस, क्लास पार्टिसिपेशन, टोटल मार्क्स। अब हम चाहते हैं कि एक नया वेरिएबल बनाएं और जिसमें हमारे जो सेशनल मार्क्स, क्लास पार्टिसिपेशन जो भी हैं उसका एवरेज दिखा दे कि एवरेज क्या है। तो उसके लिए हमको कंप्यूट न्यू वेरिएबल करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग डेटा। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म मेनू में सेलेक्ट करेंगे कंप्यूट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टारगेट वेरिएबल। व्हाट डज मीन्स? दिस मीन्स इज कि आपके नए वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो लेट्स मेंशन। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमने दिया इसको सेशनल एवरेज। सेशनल एवरेज, इसका हमने नाम दे दिया सेशनल एवरेज। ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा स्टेप है, भूले ना आप इसको। आप कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि इसको लेबल में भी डालना होगा कि वहाँ पे शो करे। तो टाइप एंड लेबल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले टारगेट वेरिएबल पे हमने न्यू वेरिएबल का नाम दिया और फिर टाइप एंड लेबल बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे न्यू वेरिएबल का नाम यहाँ पे मेंशन हो गया। क्योंकि ये न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक में ही रहने देंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब क्या है कि अब हम ये चाहते हैं कि मीन भी हमको निकालना है, मतलब सारे मार्क्स का मीन निकालना है। 3 सेशनल मार्क्स है, चलो 3 का ही निकालते हैं, अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन अभी छोड़ देते हैं। 3 का हमको निकालना है, 3 सेशनल मार्क्स का मीन निकालना है और उस नए वेरिएबल का नाम सेशनल एवरेज देना है। ये हमारा काम है। और अभी तक हमने क्या किया है कि नए वेरिएबल का नाम दे दिया है, मीन अभी नहीं निकाला है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फंक्शन ग्रुप। यहाँ पे सारे फंक्शन ऑलरेडी दिए गए हैं। फंक्शन ग्रुप में ऑल पे क्लिक करेंगे। फंक्शन ग्रुप में कहाँ क्लिक करेंगे? ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल में जाने के बाद हमको भाई सबका मीन निकालना है, तो किसी पे सेलेक्ट करके एम क्लिक करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, तो हम लोग अभी अगर तीनों में से मैक्सिमम निकालना होगा कि किस टेस्ट में ज़्यादा पाए तो मैक्स करेंगे, मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम करेंगे, कोई मिसिंग है तो मिसिंग होगा, मोड निकालना होगा तो मोड। लेकिन हमको यहाँ पे मीन निकालना है। मीन पे क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये इस एरो पे क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में इंटर करेगा। फिर से ऑल, फंक्शन ग्रुप में ऑल पे हमने क्लिक किया और यहाँ से फंक्शन एंड स्पेशल वेरिएबल्स ऑप्शन में से मीन पे क्लिक किया और फिर उस पे जाके इस एरो पे क्लिक किया, जिससे ये फंक्शन हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में पहुंच गया। अब ये जो क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं वो ये पूछ रहा है कि भाई डेटा दो, किसका मीन निकालना है। तो हमने बोला कि सेशनल 1, ये देखिए सेशनल 1 का गया, फिर क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके सेशनल 2 पे और सेशनल 2 कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लास्ट है सेशनल 3। ऑल सेट। नए वेरिएबल का नाम दिया, टारगेट वेरिएबल में जाके सेशनल एवरेज, उसके बाद टाइप एंड लेबल पे क्लिक किया और टाइप एंड लेबल पे सेम जो वेरिएबल का नाम दिया था उसी को पेस्ट कर दिया, वहाँ से कंटिन्यू किया। उसके बाद
फंक्शन ग्रुप में से ऑल फंक्शन पे गए, उसके बाद फंक्शन एंड स्पेशल वेरिएबल में से मीन को सेलेक्ट किया, एरो पे क्लिक किया और उसको ट्रांसफ़र किया न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में। उसके बाद जब फंक्शन बन के तैयार हो गया तो उसमें डेटा देने के लिए हम लोग जो हमारे वेरिएबल्स थे उसमें सेशनल 1, 2 और 3 को ट्रांसफ़र कर दिए। इन तीनों का मीन निकालो, एक नया वेरिएबल बनाओ, उसका नाम सेशनल एवरेज रखो। ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। नाउ क्लिक ओके, ऑल सेट। अब हम लोग डेटा सेट पे जाके देखते हैं कि क्या हुआ। ये देखिए, नाउ योर न्यू वेरिएबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड and your average marks is also calculated. This is the beauty of SPSS. आसान है, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे जाके हम लोग बहुत सारे टेस्ट सीखने वाले हैं। बिना स्टैटिस्टिक्स के बेसिक जानकारी के भी हम टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉजिकल है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।